बड़े बड़े नेताओं का नाम ले रहे हैं, ये है वो है, आप कभी बोल रहे हैं कि हम किसी से डरते नहीं। आपको नहीं लगता है कि इतने बड़े बड़े नेता के बारे में आप कुछ बोल रहे हैं, आपको डर नहीं लगता है? अरे केकरे से डर लगेगा। हम कहते हैं यहाँ पर आपके जो महाराज जी आ जाएंगे, क्या बोलते हैं उनको, महाकाल। अच्छा। हम लोग मलकुल मौत कहते हैं। जी जी। समझ गए? तो चाह करके भी हम आपको बचा पाएंगे? कितना पैसा खर्चा कर देंगे, उन्हें हमारा बॉडीगार्ड खड़ा हुआ है, कहेंगे कि भागा तो भाग जाएगा। आनंद मोहन जिनके बारे में बाहुबली नेता से जाना जाता है, आपको डर नहीं लगता है? चोर चुहार है, समझ गए? ठेंगा का वैल्यू नहीं, आपको बाहुबली बोलते हैं? अरे ठेंगा का वैल्यू नहीं देते हैं, समझे? चोर भटियारा है, समझ गए? वो हथियारा है। एक तरफ बोलता है कोई कि आईएएस के बनाने वाला है, एक बोलता है कि आईएएस का हत्या करने वाले हैं। उन लोग से भी आपको डर नहीं है? दोनों का दोनों वही में बता रहे हैं कि जो एक तरफ हथियारा है, समझ गए, और दूसरे तरफ चोरवा है, समझ गए? यानी कि आप उनका हिस्ट्री पहले खंगाल के आइए। और ऋतु जायसवाल का जो बात कर रहे हैं ना, पक्का भाजपाई आदमी है। आप पहले ये बताइए, जब आप किसी जिला के डीएम रहेंगे, समझे, और आप अपने नौकरी को रिजाइन देकर के अपने पत्नी को क्या मुखिया में लड़वाइएगा? और ये लोग चूतिया बनाने के लिए पब्लिक को कहता है कि नहीं, हम अपने पत्नी को समाज के सेवा के लिए उतारा। अरे यार, ये बोलो ना कि तुम भ्रष्टाचारी थे, समझ गए, और भ्रष्टाचार का तुम्हारा पोल खुल चुका था, इसलिए तुम नौकरी को रिजाइन देकर के भागा। यानी कहीं ना कहीं इंडिया और इंडिया एक ओरी गाढ़ा है तो एक ओरी खाई है, पूरा है। आपको बता दे, आनंद मोहन भी समाज के लिए हानिकारक है, समाज ही नहीं बल्कि शिवहर के लिए बड़का हानिकारक है, और उससे भी बड़का हानिकारक ऋतु जायसवाल है। आप उसका पूरा हिस्ट्री खंगाल कर देखिए, कोई कैरियर उनका दुरुस्त नहीं है। कि जो बातें बोल रहे हैं, तो पहले बोले ना कि अगर जिसको मर्जी होगा ना तो आकर के हमसे फरिया करके देख ले, समझ गए? हम डायरेक्ट बोलते, जो है हकीकत बोलते हैं, समझ गए? क्योंकि इसके ऊपर भी एक बैठा हुआ है जो इंसाफ करने वाला है, समझ गए? ऋतु जायसवाल कभी बीजेपी के खिलाफ बोली है? आपकी एक तरफ हत्यारा है, दूसरी तरफ चोर है, समझ गए? यानी एक तरफ भाई है, एक तरफ कुआं है। तो पब्लिक मालूम है, जनता, शिवहर की जनता जाग चुकी है। और आप देखिएगा, हम दावा ठोक के कह रहे हैं, समझ गए, कि वो लोग दोनों का ऐसा जुगाड़ लगेगा ना कि दोनों नहीं टिकेगा दोबारा इधर। सीएम खबर के माध्यम से आज आपको हम दिखाने जा रहे हैं, जो ये हमारे बगल में जो आप इस शख्स को देख रहे हैं, ये शख्स किसी परिचय के हम मोहताज नहीं है। सबसे पहले सर, आपको सीएम खबर में बहुत बहुत स्वागत है। आप अपना परिचय रखिएगा। आपका भी और आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों का अभिनंदन करते हैं। हमारा परिचय, हम समाज शक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और शिवहर लोकसभा से उम्मीदवार हैं। बात यहाँ हकीकत है कि महताब आलम से बड़े बड़े नेता कांपते हैं। पूछिए क्यों? क्योंकि हमारा अगर राजनीतिक कैरियर देखिएगा तो 18 साल से ही हम स्टार्टेज किए हुए हैं। बात समझ गए? अभी हमारा जो एज है वही 26 साल, कोई खास एज नहीं है। जी जी। लेकिन इस एज में हम सरकार से बहुत लड़े हैं, बहुत ज्यादा संघर्ष करके आगे बढ़े हैं, और इतना ही कम एज में समाज शक्ति पार्टी का बुनियाद भी रखा और उनका एक बीज भी बोने का काम किया है। यहां तक के भारत के 10 राज्यों में 17 लाख कार्यकर्ता को भी जोड़ने का काम किया है। और हम किसी से डरते नहीं हैं। मेरे में एक खासियत है, क्योंकि हमारे ऊपर एक बार नहीं 3 बार गोली चलवाया गया, पुलिस प्रोटेक्शन के रहते हुए भी गोली चली, लेकिन हमारा कुछ नहीं बिगड़ पाया, क्योंकि हम डायरेक्ट एक ऊपर वाले को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, बाकी किसी को नहीं मानते हैं। इसलिए बेखौफ होकर के हम राजनीति करते हैं। आप किस मकसद से इस क्षेत्र में आए थे? राजनीति में आने का आपका उद्देश्य क्या था? राजनीतिक में आने का मेन उद्देश्य हमारा ये था कि शिक्षा को मजबूत करना, हॉस्पिटल यानी स्वास्थ्य केंद्र जो हकीकत में कहा जाता है कि सरकारी है लेकिन उसमें कोई सुविधा नहीं रहती, तो ये सब चीज को दुरुस्त करने के लिए हम आए। उसके बाद क्या है कि घूसखोरी को खत्म करने के लिए आए, भ्रष्ट ऑफिसर को भगाने के लिए आए, बस समझ रहे हैं, और विकास, बेहतर विकास के लिए आए। आप क्या पहले से कोई कदम उठाए हैं? जैसे मैं आप बोले शिक्षा के लिए, मेडिकल क्षेत्र में हो गया, या भ्रष्टाचारी को भगाने के लिए, क्या आप ऐसा कोई कदम पहले से उठाए हैं? कंटिन्यू हमारा प्रयास चलता है, और हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वीआईपी श्रेणी में आते हैं, सबको जानते हैं। हमारा जो वर्क होता है ना, वो फोन पर ही डू एंड डाई होता है। बात समझ गए? आप पब्लिक के बीच जा करके पूछ सकते हैं, बहुतों ऑफिसर को खदरवाने का हम काम किया है।
जब आप फील्ड में घूम रहे थे आपको क्या क्या दिख रहा है जो विकास होना चाहिए जो अभी तक नहीं हो पाया है, जो मुख्य आपका मकसद हो कि हम जब जीत कर आएंगे, जब इस पार्लियामेंट में जाएंगे तो हम इस ये चीज का विकास करेंगे जो हमारे समाज में ये चीज जरूरी है। बता रहे हैं सबसे पहली बात तो जरूरी ये है कि गरहिया को मेहसी से जोड़ने का एक पुल का काम। अच्छा। समझ गए। भ्रष्ट नेता के द्वारा लगभग 20 साल से ऊपर से वादा पे वादा किया जा रहा है, लेकिन लोग उस पुल को बनने नहीं देता है, तो वो सबसे जरूरी काम है। समझ गए, वो होना चाहिए। बात समझ गए। अदौड़ी पुल के निर्माण के लिए कितना जहिलंत विधायक जीता, बात समझ गए, लेकिन करने नहीं दिया। समझ गए, उसको दुरुस्त करना। दूसरी बात एक चीज और बता रहे हैं, महुआ गांव का हालात दुरुस्त करना, क्योंकि वहां के विधायक रह चुके हैं सफुद्दीन साहब, उनको शर्म आनी चाहिए। अगर हमारी वीडियो उनके तक पहुंचती है, समझ गए, तो वो कल से शर्म के मारे वो राजनीतिक छोड़ दे। समझे, उनके गांव का जो बुरा स्थिति है, आप जाइए उनके यहाँ हेतना बोला ना कि ठेवना भर आपको रोड पर पानी मिलेगा, नाली बहती है, और 10 साल वो विधायक रहे हुए हैं। बात समझ गए। नया गांव एमएलसी फारूक सेठ, समझ गए, आप जानते हैं कि उनका कोई पढ़ा लिखा सर्टिफिकेट नहीं है, समझे, सब कोई जानता है। लेकिन हम कहते हैं कि देखिए हमको अगर सत्ता का भूख है, समझ गए, तो हम पब्लिक का काम भी करके दिखाएंगे, हम उसका क्या बोलते हैं समस्या का समाधान भी करेंगे। हमारे एक और है लाल बाबू प्रसाद गुप्ता है, बीजेपी के विधायक है, ये लोग सिर्फ छाप पे जीतता है और मोदी के नाम पर जीतता है। समझ गए, आप इनके भी एरिया में जाकर के देखिए, चलने के लायक नहीं है रोड। तो ये सब चीज को दुरुस्त करने के लिए हम आए हैं, समझे, क्योंकि आदमी कब परेशान होता है आप जानते होंगे। एक तो बच्चे के पढ़ाई के लिए, दूसरा क्या है कि उनके स्वास्थ्य के लिए सबसे ज्यादा है ना, तो ये दो चीज। तीसरा का आता है कि रोड रास्ता अगर सही रहेगा तो किसी का जान भी बचाया जा सकता है। जल्दी आप क्या बोलते हैं बड़ी से बड़ी दूरी को आप तय कर सकते हैं। समझ गए, तो ये सब चीज बहुत जरूरी है, जिसको लेकर के मालूम है हमारा पूरा प्रयास चल रहा है और हम वो करके दिखाएंगे। और हमारा रुझान भी 75% बन चुका है, समझ गए, पब्लिक के द्वारा, क्योंकि हम हवा में लाठी पटकने का काम नहीं किया है। हम अंदरूनी तौर पर हर एक पब्लिक के बीच गए हैं और वहां वादा किए हैं, और हम बता रहे हैं इंशाल्लाह अगर हम चुनाव जीत जाते हैं यहाँ से, तो उसके कल वह होकर के ही विकास शुरू होगा। और हम ये भी वादा किए हैं कि अगर हम नहीं किया 2.5 साल के अंदर में शिवहर अगर स्वर्ग की तरह नहीं चमका, तो काला झंडा दिखा करके महताब आलम को वापस कर दीजिएगा। हम सभी लोगों से यही निवेदन करेंगे कि आप लोग बस सिर्फ दुआ कीजिए। इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी सीट यहां से निकल रही है।